माइक वगैरह अपने आप लोग ना ऑफ रखें, मैं यहाँ से साथ रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ। कोई कोई मेंबर्स मिस जो नहीं आ रहे तो उनके लिए आसानी हो जाती है, फिर देख लेते हैं यहाँ से साइबर यूएसडी का एनालिसिस कर। आवाज़ मेरी आ रही है फाग? हेलो। जी जी आ रही है आवाज। बस ठीक है, स्क्रीन भी शो हो रही है सही? हाँ स्क्रीन की शो हो रही है। ओके। तो यहाँ से यार साइबर यूएसडी अगर आप अपडेट यहाँ से लगाते हैं तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। साइबर यूएसडी आपको एक अच्छी सपोर्ट पे यार मिल रहा है। एंट्री आपकी कहाँ पर है? 8.5 पे है। 8.5 ऑलमोस्ट ये आपकी एंट्री है, इस लेवल पे आपकी एंट्री है ना। हम आपको यहाँ जी पर लगा के बता देता हूँ। ऑलमोस्ट ये समझ लो कि ये एंट्री का एरिया आपका और यहाँ तक आपकी आ गई है। अब ये इस लेवल पे है, आपने आपके पास टोटल मार्जिन कितना है और आपने कितने लगाए हैं? अ, मैंने लगाया $9 20x से ऑलमोस्ट $186 बन जाते हैं। ठीक है, $9 आपने लगाए हैं। मतलब कि 20x एवरेज के साथ टोटल आपके पास मार्जिन कितना है? टोटल मीन के अकाउंट में कितना पड़ गया हाँ मेरे हाँ, वॉलेट में? सारे वॉलेट कितना है? 136 137 इतना अच्छा, है। देखे यार मार्केट की जो सिचुएशन है, बीटीसी की जो सिचुएशन है, वो यहाँ पर तंग करेगी लोगों को। यहाँ पर फिलहाल लोगों को उसने बुलिश बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि लोगों को पैनिक सिचुएशन करेंगे कि लोग अपने ट्रेड्स को यहाँ से निकाले और यहाँ से लोगों के कुछ हो सकता है फ्लक्चुएशन है। बीटीसी आपको 67 पे मिल रहा है, 66 65 के अराउंड बोर्ड आए और यहाँ से आपको विग्स लगाता हुआ लोगों के एसिलेट करवाएगा। जब ये ऑटोमेटिक 65 पे आपको देखने को मिलेगा, जब ये 65 पे आएगा ना, तो लोगों का जो माइंडसेट होगा, वो लोगों का माइंडसेट चला जाएगा कहाँ पर चला जाएगा, लोगों का माइंडसेट चला जाएगा 70,000 की तरफ, 50,000 की तरफ। फिर ये लोगों का माइंडसेट जो लेके जाएंगे उस लेवल। यार अपनी माइक प्लीज, पानी दो। माइक फिलहाल यार ऑफ करे। ठीक है ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने ट्रेड्स को लॉस में क्लोज करने की है बर्दाश्त, तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख ले नीचे का। अगर आपने स्टॉप लॉस रखना है तो अस्सलाम वालेकुम भाई को वाले भाई। वालेकुम सलाम। एक सेकंड यार भाई, इसको मुझे ना समझाने दो। अगर आपने इसको लॉस में ठीक क्लोज है। लॉस में क्लोज करनी है तो 7 से 8 या 13 के अराउंड अबाउट आप इसका एसएल लगा लें, ताकि अगर मार्केट यहाँ पर क्रैशेस करती भी है तो आपकी जो ट्रेड्स है वो आपकी जो है वो यहाँ पर क्लोज हो जाए, आप ट्रेड से निकल जाए। अगर आपने यहाँ पर डीसीए करना है, आपकी यहाँ से एंट्री है और आप यहाँ पर करंट मार्केट की जो प्राइस चल रही है वो आप डीसीए कर सकते हैं। आपने $9 पहले लगाए थे, 9 ही आप अब लगाओगे और अपना डीसीए करोगे। डीसीए करोगे, डीसीए करने के बाद आपकी एंट्री इस लेवल पे है ना भाई, 8.50 पे है और 7.48 पे आपकी एंट्री चल रही है। ऑलमोस्ट आपको $1 का समझ लो इसमें आपका जो गैप नजर आ रहा है। यहाँ से आप डीसीए करोगे, आपकी प्राइस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से $8 के राउंड अबाउट आपकी एंट्री आ जाएगी और 1 से 2 दिन में आप इस ट्रेड से एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपने डीसीए करना है तो डीसीए आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओएम यूएसडीटी, ओएम यूएसडीटी इससे तो चेक कर लो। आई एन जे यूएसडीटी के ट्रेड लिए शाम में और मतलब बेरिश कि मैं ट्रेंड था। होल्ड कर सकता हूँ? क्या कह रहे हो? एक सेकंड उस पर मैंने कहा होल्ड कर सकता हूँ मैं? होल्ड कर सकते हो, लेकिन अब बीडीसी तंग करेगा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप देख लो। अगर आप असल में लिक्विडेशन बहुत दूर है। लिक्विडेशन दूर है, फिर ज्यादा लिक्विडेशन ट्रेड्स बहुत एक्टिव, ज्यादा ट्रेड्स ने एक्टिव कर लेना। ये ना हो आप मतलब कि 4 से 5 ट्रेड और एक्टिव कर लो। जैसे 4 से 5 ट्रेड और एक्टिव करोगे, जो आपकी लिक्विडेशन है ये चेंज होती रहेगी और जब बीटीसी विग लगाएगा ये आपकी ऑटोमेटिक सारा का प्रोग्राम मार देगा। इसके अलावा ओके मैं, थैंक साइको भाई, हाँ जी हाँ जी। आईएनजे की ट्रेड ऑन की थी मैंने, बेरिश ट्रेंड चल रहा था तो लॉन्ग की पोजीशन ऑन की है और माइनस तकरीबन 85% लॉस जा रहा है। मैं यहाँ तो पर ये रिकवर होगा या फिर नहीं एग्जिट कर दूं, लिक्विड प्राइस टच तो नहीं होगी? मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ आईएनजे का इंशाल्लाह। देख लेते हैं क्या सीन है। एक्सचेंज थोड़ी और ओपन हो गई है, लेकिन उसका चार्ट यही है ऑलमोस्ट। बाइंग रेंज आपकी कौन सी थी? लॉन्ग आपने किया हुआ है? कौन सी रेंज से किया आपने लॉन्ग? लॉन्ग की है
इस 28.3 से। 28.3, ओए होए बहुत ऊपर से किया तकरीबन आपने, इस लेवल से किया आपने लॉन्ग। ठीक है, मुझे यार जी जी। मैं बता देता हूँ। आज मेरे ख्याल से यार रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये मैं जो रिकॉर्डिंग पता नहीं सही हो रही है या नहीं हो रही, तो रिकॉर्डिंग अगर सही हो गई तो इंशाल्लाह ताला आपको ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी या आपको टिकटॉक पे मेरी प्रॉपर जो है रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल जो ओ एन जी यू एस टी डी की अपडेट है वो आपके सामने ये चल रहा है, ट्रेंड इसका समझ लो कि आपका नीचे की तरफ चल रहा है। ये आपको एक ट्रेंड मिल रहा है, यहाँ पर ये एक छोटी सी स्पोर्ट है, यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको एक स्पोर्ट लेवल का मिल रहा है। ये आपको सपोर्ट मिल रही है, अगर आप प्रीवियस में देखेंगे तो इस लेवल से बाउंस बैक देता हुआ आपको दिखाई दिया है एनजे, और यहाँ से तकरीबन चांसेस है कि वो ऊपर जाए। यहाँ पर ये अच्छी इसकी सपोर्ट है, लेकिन बीटीसी की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो बीटीसी के हिसाब से बीटीसी अभी ड्रामे करेगा, 4 दिन 5 दिन बीटीसी यहाँ से ड्रामे करेगा, लोगों को बेयरिश करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ना बीटीसी की समझाता हूँ, जिसको बीटीसी की समझ लग जाएगी वो अपनी ट्रेड्स को उस हिसाब से होल्ड कर लेगा। अब ये भाई इस यहाँ पर सपोर्ट है, एंट्री आपकी इस लेवल पे है। जैसे ही आपने प्रीवियस साइबर का मैंने भाई को बताया, आपके साथ भी बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ हुई है, मतलब आपने इस लेवल से बाय किया और आपको ये कितना गैप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सिंपल से अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो भैया आप होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्लोजिंग का सोचा है, लॉस बर्दाश्त करने का सोचा, ज़्यादा स्ट्रेट स्टक नहीं रहते, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड्स में आप स्टक रहोगे ना तो आपके लिए उतना ही मतलब कि फंसने वाला चांस है, आप उसमें इतना ही ज़्यादा फंस सकते हैं। तो अगर आप इस मैंने ट्रेड, एक ही ट्रेड ऑन की है मैंने तो ये। हाँ अगर आपने ये ट्रेड होल्ड की हुई है, आपके पास मार्जिन अच्छा है, लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा दूर है, ये चीज़ है, ये इस लेवल पे आ चुकी है। यहाँ पर आप अगर इस लेवल से आपकी एंट्री है, यहाँ पर डीसी पॉइंट करते हैं तो आपकी एंट्री इस लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। इस लेवल पे आती है एंट्री तो आपकी ट्रेड कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉफिट में चली जाएगी, लेकिन बीटीसी के थोड़ा सा स्टेबल होने का वेट करो। अगर आपने इसकी क्लोजिंग का सोचना हुआ, मैं सिंपल सा मेथड आपको बता देता हूँ। 25,600 से नीचे जैसे ही 4 घंटे की कैंडल क्लोजिंग देगी, आप इस अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। 25,600 से जैसे ठीक है नीचे ठीक। अपनी 1 डे ये 4 घंटे वाली कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग दे जाए, तब आप इसकी क्लोजिंग की तरफ आ जाते हैं। और फिलहाल सबसे पहले जो मेन बात है उसकी तरफ आते हैं, बीटीसी यूएसडीटी की तरफ आते हैं। जिसको बीटीसी की समझ आ जाएगी वो अपनी हर ट्रेड्स का उसको सेटअप का समझ आ जाएगा, यार अगर मेरी शॉर्ट की तरफ है तो मैंने कैसे होल्ड करना है, अगर मेरी लॉन्ग की तरफ है तो मैंने उसको कैसे होल्ड करना है। तो यहाँ पर बीटीसी की अपडेट की तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं लाइव सेशन में, कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, पहले का ही मेरा एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं कि बीटीसी ने इसको ट्रेंड को ब्रेकआउट कर दिया। ये यहाँ पर मैं आपके सामने रिमूव वगैरह कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, उसी लेवल से ये रिजेक्ट होके आई है। और ये एक छोटी सी इसकी सपोर्ट है 67 वाली, जो कि इसने होल्ड नहीं की। अब जो इसकी सपोर्ट है छोटी सी, वो ये वाला एरिया है ऑलमोस्ट, ये वाला जिसको इसने होल्ड किया। अगर तो इसको होल्ड करता तो वेल एंड गुड है, ये थोड़ा सा कैप्चुलेट करता है इसी एरिया के दरमियान। अदरवाइज जो आपको चांस नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है बीटीसी अगर इस स्पोर्ट से होल्ड नहीं करता, इसी स्पोर्ट के दरमियान ड्रामे करेगा, तो आपको बीटीसी 65 के अराउंड अबाउट देखने को मिल जाएगा। जैसे 65 पे आएगा, अगर कोई स्पोर्ट होल्डर है तो भाई वो यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दे, 67 60 के एरिया से अपने कॉइन्स जो है वो बाय करना स्टार्ट कर दे। अब बाय करना स्टार्ट कर दोगे, ये आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मार्केट किसी और को चांस ना दे। उम्मीद है कि कुछ दिनों में सुबह सीपीआई डाटा वगैरह आने वाला है, आपको जो बीटीसी मिल सकता है वो 65 66 के अराउंड लगा के टच करेगा। ये नहीं कि यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा, विग लगाएगा, विग लगा के आप लोगों के स्टॉप लॉसेस जो लॉन्गर्स के होंगे या शॉर्टर्स के होंगे, वो विग लगा के अब स्टॉप लॉस की तरफ आएगा। अगर आप 15 मिनट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर आपको जो मार्केट है वो आपको यहाँ पर कैसे दिखाई दे रही है, विग्स लगा रही है, मार्केट लोगों की स्टॉप लॉस हिट कर रही है। जितने भी बंदे आ रहे हैं वो लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह, मतलब यहाँ पर जो बिग मनी मेकर है स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं। यार अपना माइक ऑफ करे फिलहाल। तो यहाँ पर सिचुएशन आपको ये मैं बता रहा हूँ कि बीटीसी आपका 66 से 500 से बाउंस बैक कर सकता है, और नहीं तो फिर आपको 65 के अराउंड अबाउट से देखने को मिल जाएगा। यार माइक ऑफ कर लो जिसका भी होना है, क्या हो गया खिजर भाई, माइक ऑफ करें यार। खिजर हयात भाई माइक ऑफ करें। हाँ,
यहाँ पर आपको सिंपल सी बात बता दूं 65 पे आएगा स्पॉट वाले, और थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन आप फ्यूचर में 10x लेवरेज के साथ ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जब 65 पे आएगा ना, लोगों का ट्रेंड होगा 60 की तरफ जा रहा है, 65 की तरफ, 60 की तरफ जा रहा है, अगेन ये 50 की तरफ आया। जब आपको BTC मिलेगा 65 पे, आपको न्यूज़ क्या मिलेगी, हर एक ट्रेडर जो आपको बोलेगा वो बोलेगा BTC और डाउन जा रहा है, और डाउन जा रहा है। लोगों ने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करनी है, जैसे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है BTC ऊपर की तरफ चले जाना। सेम सिनेरियो आपके साथ यहाँ पर हुआ था, 70,000 पे आया, लोगों को ये था ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, यहाँ से निकल जाएगा, इधर से बाइंग कर लो। लोगों ने जैसे बाइंग की, एक से दो दिन उन्होंने लोगों को यहाँ पर स्टक किया, लॉन्गर यहाँ पर आए लिक्विडेट किया, और मार्केट नीचे, सारे लॉन्गर का प्रोग्राम बढ़ गया। ऐसे ही यहाँ पर शॉर्टर के साथ होगा। BTC आपकी 65 के राउंड अबाउट देखने को मिलेगी। यहाँ पर मार्केट में आपको जो शॉर्टर है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, हर एक लोग आपको शॉर्ट करवाएंगे, जैसे शॉर्ट करवाएंगे BTC आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में BTC आपको इंशाल्लाह ताला अपने ऑल टाइम हाई की तरफ नजर आ जाएगा। थोड़ा सा स्टक हो सकता है BTC, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला आल्ट में भी अच्छी खासी आपको मूवमेंट दिखाई देखने को मिलेगी। और बताइए, जिसका एनालिसिस करने वाला था ये मैंने आपको बता दिया। OM/USD का मैं आपके सामने एनालिसिस कर देता हूँ, भाई ने बोला। ये स्पोर्ट के लिहाज से आप मुझे कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिहाज से कह रहे हैं, मुझे ये भी चीज़ बताया करेंगे भाई, स्पोर्ट के लिहाज से, फ्यूचर के लिहाज से, फिर मैं ताकि आपको उसी हिसाब से गाइड करूं कि यार आप स्पोर्ट करो, इसमें फ्यूचर करो या नहीं करो। अरसलान भाई जल्दी मुझे बताइए, आप स्पोर्ट के हिसाब से कह रहे हैं या फ्यूचर के हिसाब से कह रहे हैं? जल्दी टाइप करना। OM का जिसने बोला था एनालिसिस करें। यहाँ पर देख सकते हैं OM 1 डे के हिसाब से देखोगे, इसका ये एक स्पोर्ट एरिया है, छोटा सा स्पोर्ट एरिया बन सकता है यहाँ पर, जहाँ पर आपको यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन सिंपल कंडीशन मैंने आपको BTC की भी बताई हुई है कि BTC जो है वो आपके साथ ड्रामे कर रहा है, लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट करेगा, तो यहाँ पर आपके चांसेस है कि आपको इस लेवल पे भी मिल जाए। तो आप यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस वगैरह नहीं, आपको एक लिमिट ऑर्डर OM का ही लिमिट ऑर्डर दे देता हूँ, या आपको कोई और कॉइन एक सेकंड मुझे यहाँ पर बता देता हूँ। OM यार अगर आपने स्पॉट में बाय करना है तो इसे नहीं बाय करो, फ्यूचर में भी मैं कहता हूँ नहीं बाय करो, ये इसकी रेंज अच्छी नहीं है, ना इसकी कोई अच्छी सपोर्ट है, ना इसकी कोई अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है, इससे ऊपर इसका कोई डाटा नहीं है। तो OM/USD को आप छोड़ सकते हैं, इस पे ट्रेड्स वगैरह करने का कोई आपको फायदा नहीं है। मैं आपको इसकी बजाय कोई और ट्रेड्स या कोई और लिमिट ऑर्डर आपको दे देता हूँ जो कि आपको शायद प्रॉफिट दे जाए। मैं यहाँ पर कॉइन्स देख लूंगा, कॉइन्स देखने के बाद आपको बताता हूँ कि आप इस पे ट्रेड लो या नहीं लो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर यार मैंने आपको WUSD की यार ट्रेड दी है, वो माइनस में भी गई थी और अभी वो हमारी 50% माइनस में है। अगर किसी ने वो लगानी है तो भाई लगा सकते हैं, अगर उसके अलावा आपने ट्रेड्स लगानी है तो लिमिट ऑर्डर आपको बता देता हूँ, ताकि मार्केट अगर रात को विग लगाए तो हमारा लिमिट ऑर्डर ताकि हिट हो जाए, हम मजीद लॉसेस में नहीं जाए। WUSD हमारी 50% माइनस में है। यहाँ पर मैं एवो पे ही ट्रेड कर लेते हैं, हम एवो USD देख लेते हैं यार। एवो USD देख लो यार, लिंक भी ठीक था, लेकिन एवो देख लेते हैं, एवो का क्या सिचुएशन है फिलहाल। एवो USD आपको फिलहाल सबसे लो पे मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपने इस पे किस हिसाब से लेनी है एंट्री। एवो USD ये आपका एक चल रहा है, लेकिन आपने जो एंट्री लेनी है, अगर आपको इस लेवल पे मिल रहा है 0.6550 का, आप इस पे लगा सकते हैं। 0. आप ये लगा ले, 0.65 का आप इस पे लिमिट ऑर्डर लगा ले। अगर आपको BTC अगेन क्रैशेस होता है 0.6550 का, आप इस पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये है 0.6650 बोलना, 0.6650 का आप इस पे लिमिट ऑर्डर लगा लें। अगर आपको BTC वगैरह क्रैशेस होता है तो आपका 0.66 पे आ जाएगा। अगर आपने इसकी क्लोजिंग करनी हुई तो भाई 0.64 ये वाला आपका समझ लो कि SLA होगा। 0.64 से जैसे ही 15 मिनट की 2 कैंडल नीचे क्लोजिंग होगी, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। 0.6650 आप इसका लिमिट ऑर्डर लगा लें। और अगर आप TP की बात करेंगे तो 0.6750, 0.6880,
0.70 और उसके अलावा 0.72 वगैरह फिर नेक्स्ट आपके टारगेट होंगे अगर आपने जिस हिसाब से होल्ड करना हुआ। तो अगर आपने स्पॉट में भी इसे बाय करना हो तो आप इस लेवल से बाय कर सकते हैं। स्पॉट में आपने WUSD बाय कर लो, एवो बाय कर लो, उसके अलावा फिल बाय कर लो, RND, RDOT वगैरह ऐसे कॉइन्स अगर किसी ने स्पॉट में बाय करने हैं तो भाई वो स्पॉट में बाय करके होल्डिंग कर ले। इंशाल्लाह ताला आपको अब जो आल्ट कॉइन है वो लाजमी आपको पंप दिखाई देंगे। हो सकता है ईद के बाद आपको इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई देगी। तो ये सिचुएशन है 0.6650 पे आप लोगों ने इसका जो है लगा लो लिमिट ऑर्डर। इंशाल्लाह ताला अगर ये हिट हुआ तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लिमिट ऑर्डर ये लगा ले। इसके अलावा अगर कोई एग्जैक्ट ट्रेड आपको मिलनी हुई या VIP मेंबर्स को कोई ट्रेड्स वगैरह जो वो देनी हुई तो वो मैं उनको ना दस्ती वगैरह खुद ही दे दूंगा। तो फिलहाल ये सिचुएशन है, आपने अपनी लिक्विडेशन को मैनेज करना है। 20x या 50x यूज़ करनी है, अपनी वॉलेट का 1% यूज़ करना है। एंट्री ये है, एग्जिट का मैंने आपको बता दिया, TP वगैरह सारा कुछ मैंने A to Z आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट